गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे हो। मैं रवि कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टार कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं मैथ में टाइम एंड वर्क और स्पीडोमीटर 2 यूनिट चल रही थी। तो आज स्पीडोमीटर में आपको स्क्वायर का दूसरा पार्ट करा रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में तो मैंने 2 डिजिट तक स्क्वायर निकालना बता दिया था आपको कैसे निकालते हैं। आज मैं 3 डिजिट के बारे में बताता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ 3 डिजिट में 103 दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो तरीका है इसका स्क्वायर निकालने का कि मैंने बताया था कि 103 की गुणा 103 से सीधी कर दी जाए। 3 डिजिट वाला है जो आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। एक मैंने बताया था कल मेथड कि क्या करते हैं, ये हमने 2 डिजिट मान लिए, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, इसको 2 डिजिट के अंदर लिखना होता है, यानी कि 9 आता है, इसको 0 लगा के 2 डिजिट के अंदर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, उसको भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, इधर एक काटा लगा दिया। अब क्या किया, 10 की गुणा 3 से की, 10 दिए 30 और 30 की 2 से गुणा कर दी, कितना आया 60, ठीक है स्टूडेंट्स। यही तो कर रहे थे 2ab, ठीक है। अब इनको जोड़ दिया, क्या आया 9 0 6 106 09, ठीक है। अगर हमें जैसे कि 114 का निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या किया, 11 की 4 से गुणा की, यहाँ पे काटा लगा दिया, ठीक है। 11 चौका 44, 44 की 2 से गुणा, 44 दूनी 88, यहाँ 88 कर दिया, लिख दिया 6, जोड़ दिया इनको 9 9 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें निकालना है 136 का स्क्वायर। कैसे करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर लिखा 36, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, कल मैंने आपको पिछली क्लास में स्क्वायर की बता दिया था कि 13 का स्क्वायर, ठीक है 169, ठीक है। अब क्या करना था स्टूडेंट्स, यहां पे हमने काटा लगाया, ठीक है। 13 छिके 78, 78 की 2 से गुणा की, कितना आया 156, 6 इनको हमने ऐड कर दिया, 9 14 1 यहाँ पे लगाया, कैरी के रूप में चला जाएगा तो 8 हो जाएगा और 1 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या स्टूडेंट्स, ये तो हो गया जो बेसिक तरीका बता रहा था। कुछ और तरीके हैं वो सीखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इनको, तो देखते हैं दूसरे तरीके भी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछली क्लास में आपको 2 डिजिट वाला बता दिया था, 2 डिजिट का बेसिक बता दिया था मैंने कि कैसे करते हैं इसका स्क्वायर निकालना। जैसे इसको ए माना और इसको बी माना, ठीक है। इसका स्क्वायर लिख दिया 16, इसका लिख दिया 16, ठीक है। कट एक क्रॉस का निशान लगाया, 4 चौके 16 दूनी 32, ये इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 3 9 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है, इसके अलावा जो तरीके हैं ना वो देखते हैं स्टूडेंट, और इससे आसानी से और किस तरीकों से हम जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक तरीका आपको बता देता हूं कि जो 50, एक तरीका तो है जो 50 के पास में संख्याएं है ना उनका हम निकालते हैं। जैसे कि आपको क्या है, इस ऐसे स्क्वायर निकालने के लिए 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। जैसे निकालते हैं हम 40 का, ठीक है। 44 का ही निकाल लेते हैं पहले। 44 का निकालने के लिए हमने बेस वैल्यू निकाल की इसकी कितनी 50, ठीक है स्टूडेंट। 50 से ये कितना कम है 44 -6, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, क्या कितना कम है -6, -6 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया
36। ठीक है, अब क्या इसका हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? 25। ठीक है, 25 होता है ना, 25 में से ये 6 घटा दिया। ठीक है, 25 में से क्या किया, ये 6 कम हो रहा है तो कम घटा दिया। ठीक है, कितना आ गया? 1936। यही तो आ रहा था हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 56 का निकालते तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 56 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 ज़्यादा है ना। ठीक है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर कितना? 36। ये प्लस का है तो 25 में जोड़ दिया 6, कितना आ गया? 31। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जाम्पल जल्दी जल्दी करके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जैसे 42 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 42 कितना कम है 50 से? -8। ठीक है, क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64, और 8 कम हो रहा है यानी कि 25 में से 8 क्या कर देंगे? कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, यहाँ पे हमने 43 किया, कितना? 43 का स्क्वायर करके देखते हैं, कितना कम है? -7। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 का स्क्वायर किया, कितना आया? 49। ठीक है, कम हो रहा है तो 7 25 में से घटा देंगे। ठीक है, 25 में से 7 घटाएंगे, कितना आया? 18। ठीक है, यहाँ हम करके देखते हैं 38 का। ठीक है, 38 का स्क्वायर करके देखते हैं, ये कितना कम है? 50 से 12 कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बात समझना, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक लेना है ये। ठीक है, अब 144 आ रहा है तो ये एक है ना, वो आगे कैरी में चला जाएगा। ठीक है, एक आगे आंसर के रूप में, कैरी के रूप में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझना आप। ठीक है, 12 कम हो रहा है तो 25 में से 12 कम किया, 25 में से 12 कम किया तो कितना आया? 25 में से 12 कम करेंगे 13, और एक ये कितना हो जाएगा? 14। ठीक है स्टूडेंट, कैरी वाला, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, 50 से ऊपर के देखते हैं। जैसे हमने देखा 58 का, 58 50 से कितना ज़्यादा है? 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर लिखा, कितना आया? 64। ठीक है स्टूडेंट, 8 ज़्यादा हो रहा है यानी कि 25 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 33। 64, यही हमारा आंसर है। अगर हमें निकालना हो 14 का, ठीक है, 64 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना ज़्यादा है? 50 से 14 ज़्यादा है। ठीक है, 14 का स्क्वायर लिखा, कितना होता है? 196। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट तो ले ली, और एक इसका 196 में एक क्या चला जाएगा? कैरी के रूप में। क्या हो जाएगा? कैरी के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, आंसर के रूप में। 14 ज़्यादा है तो 25 में, मतलब 50 से बढ़ रहा है 14, यानी कि 25 में जोड़ देंगे। 25 में 14 जोड़ा तो 39, और ये कितना हो जाएगा? 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कम से कम 4-5 सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 76 का निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या स्टूडेंट, 76 का निकालने के लिए पहले तो हमें क्या होना चाहिए? कितना ज़्यादा है? 26। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या, पहले तो यहाँ हमें है ना 26 ज़्यादा हो रहा है तो हमें 26 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 676। ठीक है, कितना होता है? 676। अब 676 में 76 तो लिख दिया, और 6 क्या चला जाएगा? कैरी के रूप में। ठीक है, 26 ज़्यादा हो रहा है यानी कि 25 में 26 जुड़ेगा, 25 और 26 51, और 51 और 6 57। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया था, यहाँ पे 50 को बेस माना था। 50 से कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है वो करते हैं, जितना कम हो रहा है ना उसका स्क्वायर लिखते हैं, और वो संख्या 25 में से घटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखा कि 8 कम हो रहा है तो 8 का स्क्वायर हमने 64 लिखा, और 25 में से 8 घटाया तो 17 आ गया। यहाँ पे 7 कम हो रहा है 50 से, 7 कम है 43, तो 7 का स्क्वायर लिखा, और 7 25 में से घटाया तो कितना आया? 18। यहाँ पे 12 कम हो रहा है तो 12 का स्क्वायर हमने देखा 144 होता है। हमें पहले 2 डिजिट लेनी है, एक 144 का कैरी के रूप में चला जाएगा, 12 हम 25 में से घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और एक कैरी हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी ऐसे किया था।
हमने कि 50 से 58 कितना ज़्यादा है, 8। 8 का स्क्वायर लिख दिया और 8 ज़्यादा हो रहा है तो 25 में 8 जोड़ दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके ये 5 से 10 सेकंड के बीच आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो आपको 25 तक तो स्क्वायर है ना, 30 तक तो आपको होने मुख जबानी होने चाहिए, यानी कि देखते ही कभी भी पूछे कितने का स्क्वायर, 30 तक तो आपको ये तरीके निकालने के लिए आपको आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हम 100 जिसकी बेस वैल्यू 100 है ना उसका देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जिसकी बेस वैल्यू 100 को लेके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि 104, ठीक है, कितना ज्यादा है 100 से, 4 ज्यादा है स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 की बेस वैल्यू लेके सीखते हैं कैसे करेंगे, ये ज्यादा आसान है करना। कैसे करेंगे, 4 ज्यादा है ना स्टूडेंट्स 100 से, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ स्टूडेंट्स, 16। ठीक है, और क्या करते हैं, ये 4 इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 108। ठीक है स्टूडेंट, समझना इस बात को, क्या किया यहाँ पे 104 का स्क्वायर निकालने के लिए 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 प्लस 4 ज़्यादा है, प्लस 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16, प्लस 4 ज़्यादा है तो 104 में 4 जोड़ दिया कितना आ गया 108। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे निकालना होता है 108 का स्क्वायर, क्या करते, कितना ज़्यादा है 100 से 108, प्लस 8 ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, और 8 ज़्यादा है तो 108 में ये जोड़ दिया कितना आ गया 116। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं 112 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर में है ना लिखोगे उससे पहले तो आप माइंड में कर लोगे, ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 112 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, 112 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 144 का क्या लिया 44, एक क्या चला गया आंसर के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर 112 में 12 जोड़ दिया कितना आया 124, और एक आंसर कितना आ गया 125। यही तो हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है। अगर यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स हम 122 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 122 में 100 से कितना ज़्यादा है 22। अब क्या, पहले हमें 22 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या किसी स्टूडेंट्स को 22 का स्क्वायर नहीं आता है तो मैं बता दूं, इसका स्क्वायर होता है 484। ठीक है, 484, 484 का 84 ले लिया, 4 क्या चला गया कैरी के रूप में, आंसर के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या 122 में 22 जोड़ दिया कितना आया 144, 144 और 4 कैरी वाले कितना हो गया 148। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो है 100 से ऊपर के लिए। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट, कोई बोलेगा सर हमें 170 का निकालना हो इससे, तो निकाल तो सकते हो, पर पहले क्या 70 का भी तो आना चाहिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, अब क्या है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना उससे पता लगने लग जाएगा कैसे कर दे। अब क्या हम देखते हैं 98 का। ठीक है स्टूडेंट्स, 98 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना कम है 100 से -2। ठीक है स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 0,4, यानी कि दो वैल्यू लेनी है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0 हमने आगे ले लिया, यानी कि 2 लेनी है तब। अब क्या स्टूडेंट्स, 2 कम हो रहा है ना, तो ये 98 में 2 कम कर दो, 98 में 2 कम किया तो कितना आ जाएगा 96, 96,04, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 96 का निकालना है, कितना होता है -4 कम 100 से। ठीक है, -4 का स्क्वायर किया कितना आया 16। ठीक है, -4 100 से कम हो रहा है तो इसमें से भी घटा दो तो कितना आ जाएगा 92, 16। ठीक है, कितना जल्दी आ रहा है आंसर, ये देखिए ना। अब हमें 88 का निकालना है। ठीक है, एज्यूम करिए। ठीक है, कितना कम है -12। ठीक है, -12 कम है तो -12 का स्क्वायर किया 144। ठीक है, 144 में 2 डिजिट लिए और एक कैरी के रूप में चला गया। ठीक है स्टूडेंट,
12 88 में से घटाया कितना आया 76, 76 और 1 77, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आराम से हमने एक पिछली किसका निकाला था, 76 का निकाला था। ठीक है, 50 बेस वैल्यू से 76 का निकाला था, इससे भी 76 का निकाल के देखते हैं। इसमें 76 का निकालने के लिए 100 से कितना कम है, -24। ठीक है स्टूडेंट्स, -24 कम है तो हमें पहले तो क्या 24 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है स्टूडेंट, 576। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या 76 तो यहाँ 2 डिजिट तो ले ली और 5 क्या चला जाएगा कैरी के रूप में। अब क्या -24 76 में क्या ये -24 कम हो रहे हैं 100 में, तो इसमें से भी घटा दो। 24 इस 76 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 42। 42 और 5 ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 47। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा नहीं स्टूडेंट यहाँ गलती हो गई थोड़ी, क्या है कि 76 में से 24 जाएगा ना स्टूडेंट्स तो 52 आएगा। 52 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 57। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या इस चीज को दोबारा आराम से समझिए। इस पे हम ना एक मल्टीप्लाई की तरीका निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, हमने 104 को 100 की बेस वैल्यू मानते हुए 100 को 104 का स्क्वायर निकाला। 100 से कितना ज़्यादा है, 4। तो हमने क्या किया, 4 का तो स्क्वायर लिख दिया और 4 बढ़ रहा है ये, तो 104 में 4 जोड़ के लिख दिया, 108 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 108 का निकाला, 8 ज़्यादा है 100 से। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर किया, कितना आया 64, और 108 में ये 8 जोड़ के लिख दिया। ठीक है, कितना आ गया 116। अब 112 में भी यही अप्लाई किया, 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर लिखा, 144 आता है। 44 144 की 2 डिजिट ले ली और एक क्या चला गया कैरी के रूप में। ठीक है, आगे हमने 112 में क्या किया, 12 जोड़ा तो क्या आता है 124 और एक कैरी 125। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या किया, 122 100 से कितना ज़्यादा है, 22। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 484 के अंदर हमने क्या किया, 84 तो ले लिया हमने 2 डिजिट। ठीक है, 4 हमारा क्या चला गया कैरी के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या स्टूडेंट्स, 4 कैरी के रूप में गया तो 122 में 22 जोड़ा क्या आया, 144। 144 और 4 कैरी कितना आ गया, 148। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी देखिए, यहाँ 98 कितना कम है, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, -2 100 से कम है तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया तो 04 आया, मतलब 2 डिजिट लेनी है तो 0 आगे लगा दिया, 4 उसका स्क्वायर आता है। ठीक है, फिर क्या किया, 98 में से 2 कम हो रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा था तो जोड़ कर रहे थे, कम हो रहा है तो घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 98 में से घटाया तो कितना आ गया, 96। हमारा आंसर क्या आ गया, 9604। ठीक है, 96 का निकाला तो -4 कम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या किया, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट लेने थे तो फिर क्या कम हो रहा है तो 96 में से 4 घटा दिया, यानी कि 92 16, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखा हमने कि 8800 से कितना कम है, -12। -12 यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 144 में क्या लेते हैं, 2 डिजिट। 2 डिजिट हमने ले ली, एक कैरी के रूप में चला गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 12 इसमें से घटाया तो कितना आया, 76। 76 और एक कैरी कितना हो गया, 77। ठीक है स्टूडेंट, पूरा मैं उम्मीद करता हूँ ये आप पूरा पैटर्न समझ गए हो। अब इससे एक मल्टीप्लाई की ट्रिक है वो और देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने क्या देखा था, 3 डिजिट में 100 को बेस माना था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, 104 का स्क्वायर क्या होते हैं, आराम से समझता है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई के लिए एक तरीका निकाल रहे हैं, 104 गुणा 104 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या किया था स्टूडेंट, हमने यहाँ पे +4 100 से ज़्यादा है, यानी कि इसका स्क्वायर लिया था। ठीक है, x का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट,
यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, +4 और इन दोनों का गुणा ही तो 16 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का ही गुणा ही 16 आ रहा है। फिर हमने क्या किया था, या तो ये 4 इसमें जोड़ दो या ये 4 इसमें जोड़ दो। ठीक है, यहाँ भी तो ये 104 में 4 जोड़ा था तो 108 आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमारी सेम संख्या हुई थी तब हो गया। अगर यहाँ पे हमें दे दिया जाए 103 और 106 का, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 और ये 100 से कितना ज़्यादा है स्टूडेंट 6। ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहुत बढ़िया तरीका है। इन दोनों का गुणा, यानी कि यहाँ दोनों का गुणा ही तो हो रहा है, इन दोनों का गुणा कितना आया 18। ठीक है, 18 6 दिया 18। ठीक है, अब क्या किया स्टूडेंट, या तो ये 3 इसमें जोड़ दो या ये 6 इसमें जोड़ दो। अगर ये 3 इसमें जोड़ा तो क्या हो रहा है 109, 103 में 6 जोड़ेंगे तो भी 109 आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, अगर हमें दे दिया 109 गुणा 111 दे दिया, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है स्टूडेंट, 9 ज़्यादा है 100 से, और ये कितना ज़्यादा है 11। ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, क्या करेंगे 11 और 9 की गुणा कर दे, 11 नहीं में 99। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट, या तो 9 को इसमें 111 में जोड़ दो या 109 में 11 जोड़ दो, कितना आ रहा है, इसमें ये जोड़ेंगे तो भी 120 आ रहा है, या इसमें ये जोड़ेंगे तो भी 120 आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, 106 की गुणा 114 से कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे +6 ज़्यादा है, ये क्या ज़्यादा है +14। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा कराते हैं, कितना आता है 14 6 84, ये लिख दिया। ठीक है, या तो 14 106 में जोड़ दो या 114 में 6 जोड़ दो। ठीक है, या तो 14 106 में जोड़ेंगे या 114 में 6 जोड़ेंगे, दोनों में 120 आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हो गया 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं के लिए। अब देखते हैं 100 से कम वाली संख्याएं हैं उनके लिए कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा क्या आया है, हमने देखा 94 और 96 की गुणा करके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -6 कम हो रहा है, ये और ये कितना हो रहा है -4 कम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये -6 और ये -4, इन दोनों की गुणा की कितना आया, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा प्लस, ये तो प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों की गुणा में कोई, अगर 6 की गुणा -6 की गुणा -4 से करेंगे तो क्या आ गया 24। ठीक है, या तो -6 96 में घटा दो, यानी कि कम हो रहा है, या -4 94 में घटा दो, दोनों कंडीशन में क्या आएगा 90, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 88 की गुणा, ठीक है, यहाँ पे करा दी 94 से करा दी। ठीक है, ये कितना कम हो रहा है 12, -12 कम हो रहा है, और ये -6 कम हो रहा है, इन दोनों की गुणा की कितना आया 12 6 72। ठीक है, या तो 94 में से 12 कम कर दो या 88 में से 6 कम कर दो, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है 82। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों तरीके आपको समझ आ गए हैं। अब मैं एक तरीका और बता देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर 97 की गुणा 104 से आ जाए तब क्या करेंगे, ये तो -3 कम हो रहा है, ये +4 कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, माइनस की गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा की तो क्या आया -12 आया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, या तो ये ना क्या करो, या तो इसको 97 में 4 जोड़ दो, या क्या करो 104 में 3 घटा दो, तो क्या आता है स्टूडेंट हमारा 101 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये एक है ना, इसके पीछे
यहाँ से इसको लेके 100 कर दिया, ठीक है, और ये 12 इसमें घटा दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये कितना आया 88 आ गया, ठीक है। यहाँ से तो ये एक चला गया, यानी कि यहाँ कितना बचा 100, और इधर क्या आ गया 88। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ। अब क्या है, इसका एक एग्जाम्पल, इसके और एग्जाम्पल लेके देखते हैं स्टूडेंट, इसको आराम से समझ जाइए, इसको थोड़ा और आसान वे में ले जाते हैं हम। मैंने बोला कि आप क्या कीजिए, 93 की गुणा 102 से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है 2, यहाँ पे कितना कम है 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या किया, इन दोनों की गुणा की हमने, ठीक है, कितना आया 7 दूनी 14, ठीक है। अब क्या है, या तो ये इसमें जोड़ दो या इसमें ये घटा दो, दोनों में क्या आ रहा है 95, ठीक है। 95 में से एक आंसर लेके 100 बना के इधर क्या किया 14 घटा दिया, तो क्या आया 86, ठीक है। अब क्या किया स्टूडेंट, 86 ये और एक इसमें गया, तो ये कितना बच गया 94, 86, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हम ऐसे कर रहे थे, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, ये सब करने की बजाय हम क्या कर दे इन कंडीशन में, यहाँ पे क्या कर दे 95 सो है ना, इसमें से यहाँ सीधा 14 सीधा घटा दो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 94, 86, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने किया था 101 आ रहा था ये जोड़ने पे, तो 101 और पीछे 2 जीरो लगा के और सीधा हमारा 12 आया था वो सीधा घटा दो, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल और लिया, 108 की गुणा 98 से कर दी, ये -2 और ये +8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा क्या आई -16, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो ये इसमें जोड़ दो या ये इसमें घटा दो, यानी कि 106, और 2 जीरो लगा दो और -16 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 और इधर 8 5 0 1, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये तरीका आपको समझ आया होगा, काफ़ी आसान था, बस थोड़ा समझ नहीं आया ना, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए, पूरा आराम से समझाया हुआ है, आराम से आपको पूरा समझ आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या किया था स्टूडेंट, आपको पहला तरीका बताया था कि कोई भी संख्या है उसको a मान लो b मान लो, ठीक है स्टूडेंट। एक तो तरीका ये बताया था आपको, इसका स्क्वायर कर दिया कितना आया 16, इसका स्क्वायर कर दिया ये कितना आया 16, ठीक है। इन दोनों की गुणा की 4 दून 4 चौके 16 और 32, यहाँ पे काटा लगा दिया, ये कर दिया, यानी कि 6 3 9, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, जिसके संख्या के पीछे है ना 5 हो, जैसे 45 हो, तो मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और आगे वाली संख्या है ना उससे आगे एक बढ़ा के और लिख दो, ये मैंने दूसरा तरीका बताया। आज मैंने बताया कि एक 50 बेस वैल्यू है, जैसे इसी की लेनी है, ठीक है। ये कितना कम है -6, 6 का स्क्वायर लिख दिया 36, ठीक है, और ये -6 हो रहा है, यानी कि 25 से कम कर दिया, कितना आ गया 19 36। 100 को बेस वैल्यू मान के कर दिया, जैसे ये 108 का करना है, ये +8 ज़्यादा है, ठीक है, 8 8 64 है, और यही 8 इसमें जोड़ दिया 116। ये मैंने आपको तरीके आज बता दिया, इसी से गुणा का तरीका भी बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ आया, ठीक है स्टूडेंट। आप जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ताकि आपको स्टूडेंट जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ना खुद के सर्कल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको है ना आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें उम्मीद बनी रहेगी, हम ज़्यादा एनर्जी से आपको पढ़ाएंगे और ज़्यादा एनर्जी से वर्क करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमें कितने
कितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमें भी एनर्जी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपका बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तो हमने हरियाणा जीके भी शुरू कर दी, स्टैटिस्ट जीके भी शुरू कर दी। अगर और बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा तो कुछ दिनों में रीजनिंग और साइंस भी शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।